2012 में एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जहां पर कुछ लोग सबमरीन पर बैठे वीडियो शूट कर रहे थे और अचानक उनके सबमरीन में किसी ऐसे क्रिएचर ने हिट किया जो ऊपर से तो इंसान था, नीचे से मछली की तरह दिखाई देता था। लोगों का ये कहना था कि ये क्रिएचर मरमेड यानी कि जलपरी है। इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि जलपरी पत्थरों पर बैठे सनलाइट ले रही है और इसी वक्त कुछ लोगों ने इसे कैमरे में शूट किया और जब उस जलपरी ने देखा तो वो दोबारा समुद्र में चली गई। सोशल मीडिया पर आपको सैकड़ों ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो तरह तरह की जलपरियां दिखाई देगी। उसमें कुछ और सिंपल होगी और कुछ ज़्यादा ही हॉरर होगी। अब सवाल ये है कि जलपरी सच में इस धरती पे एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। आज वीडियो में बात करते हैं इस मरमेड के बारे में। सबसे पहले इसे मरमेड क्यों कहते हैं। मरमेड वर्ड आज का वर्ड नहीं है, ये 100 साल पुराना वर्ड है। तकरीबन 1390 में ये वर्ड इवेंट हुआ था और उस ज़माने में लोग मरमेड कहते थे। उस ज़माने में मेरे का मतलब था समुंदर और मेड का मतलब था लड़की या औरत। अब हम इन दोनों को जोड़कर देखें तो ये बनता है समुद्री औरत या समुद्री लड़की। अब कॉमन बात यह है कि यहाँ पर भी लड़की का ही जिक्र किया जा रहा है, मेल का जिक्र नहीं किया गया। इसका आधा हिस्सा मतलब ऊपर का हिस्सा इंसान की तरह होता है और नीचे से ये मछली की तरह होती है। इसके हाथ मुंह नाक सब लगे हुए हैं और नीचे वाला तो पूरा ही मछली की तरह होता है। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि जलपरी इस धरती पे एग्जिस्ट करती है तो ये पानी में रह सकती है कि नहीं। अगर ये ऊपर से इंसान की तरह है तो हमारे सांस लेने का तरीका और मछलियों के सांस लेने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। हम अपने नाक और मुंह से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हमारे लंग्स उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मछलियों के लंग्स नहीं होते बल्कि उनके गिल्स होते हैं। मछलियाँ अपने नाक और मुंह के जरिए पानी को इनहेल करती हैं और उनके गिल्स उस पानी में से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और फिल्टर करके पानी को वापस निकाल देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, लेकिन इंसान और मछलियों के सांस लेने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बीच में मरमेड, ये किस साइड है? क्या ये इंसान की तरह सांस लेती है? जलपरी के साइड पे कोई गिल्स नज़र नहीं आते। अगर इसके गिल्स नहीं है तो इसके लंग्स होंगे और ये फेफड़ों के साथ पानी में इतनी देर तक कैसे जिंदा रहती है। एक बारी मान भी लें कि जलपरी में सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा होगी और ये कई दिनों तक सांस रोक सकती होगी, लेकिन इसको ऑक्सीजन लेने के लिए समुद्र की सतह से ऊपर आना पड़ेगा। अगर ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो आज तक इसको इंसान ने क्यों नहीं देखा। साइंटिस्टों ने उस हर जानवर की खोज की हुई है जो ऊपर आता है और जो पानी के नीचे है वो भी साइंस ने तकरीबन खोज की हुई है। आज तक ये भी प्रूफ नहीं हुआ कि मरमेड के साथ मरमैन यानी मेल भी है क्या नहीं। चाहे यह झूठ मूठ का ही सही, लेकिन आपने फीमेल मरमेड के साथ मरमैन नहीं देखा होगा। लेकिन साइंस ने अभी तक जितनी भी खोज की है वो सिर्फ 10 या 15% ही हो सकती है। समुद्र इतना बड़ा है कि साइंस अपनी ज़िंदगी में वहां जाकर जानवरों की रिसर्च नहीं कर सकता। पता नहीं वहां कितने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और साइंस भी मानती है कि हमने जितनी भी समुद्री जानवरों की खोज की है वो सिर्फ 20 या 30% है। अगर मरमेड जैसे क्रिएचर समुद्र में होंगे तो इस शक्ल के नहीं होंगे और उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से बहुत डिफरेंट होगा। पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हो, चाहे वो पानी में रहें और चाहे वो लैंड पर रहें, वो सांस लेने के लिए लैंड पे ही आते हैं और कुछ टाइम गुजार कर वापस पानी में चले जाते हैं। जहाँ तक कि बेल मछली भी बहुत बार समुद्र की सतह पर आती है और उसको बहुत सारे लोगों ने कैमरे में शूट भी किया है। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है वो एग्जिस्ट भी करती है, जैसे कि मरमेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।